नवंबर आ गया, शुरू से कहते आए कि नेक्स्ट मंथ कर देंगे, नेक्स्ट मंथ कर लेंगे, और अभी भी आर एस अग्रवाल का बहुत सारा चैप्टर बचा हुआ है। सिर्फ आर एस अग्रवाल क्या भाई, इंग्लिश बचा हुआ है, और इंग्लिश कैसे करी ये तो पता ही नहीं है। स्कूल में टीचर बोलते हैं लिटरेचर कर लेना, ग्रामर कर लेना, इतने नंबर का लिटरेचर आएगा, इतने नंबर का ग्रामर आएगा, पर दिमाग में कुछ नहीं जाता है। और एसएसटी का अलग गाथा है, और साइंस भी हमारा वैसा ही है। अब तो बहुत डर लग रहा है, क्या करें। सिलेबस मतलब आधा अधूरा हुआ है, कुछ पूरा नहीं है। जो पूरा हुआ भी है उसमें भी डाउट है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है भाई, क्या करें। अभी जो आपको स्क्रीन पे जो स्टोरी दिखा या सिचुएशन दिखा, वो लगभग बोर्ड एग्जाम से पहले हर एक बच्चे का हो जाता है। जो भी शुरू में हो सकता है कि इरिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण, या हो सकता है कि उनको मस्ती करने में मन लगता था, ठीक है, और अभी जाके वो कॉन्शियस हुए हैं। तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। अभी भी आपका दिमाग खुल गया कि आपको पढ़ना है, और आप स्ट्रेटेजी खोज रहे हैं कि अब ये जो बचा हुआ टाइम है इसमें कैसे सिलेबस कवर करें। तो हेलो बडी, हियर आई एम आयुष ठाकुर, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल यानी कि मैजिक ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू कवर 99% सिलेबस इन जस्ट 60 डेज, ठीक है। यानी कि 60 दिनों में अपना सिलेबस 99% सिलेबस कैसे कवर करें। आपको लग रहा होगा कि क्या बक रहा है ये बंदा, ठीक है, 60 दिन में असंभव, ठीक है, असंभव बोलिए तो कि 60 दिन में कैसे कोई भी बोर्ड का पूरा सिलेबस कवर कर सकता है। लेकिन बिलीव में आप ये पूरा वीडियो देखिए, ठीक है, और आपको वीडियो देखने के बाद ये रियलाइज हो जाएगा कि हाँ 60 दिन में हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। आप 60 दिन का बात करते हैं, बच्चा 15-15 दिन में सिलेबस कंप्लीट करता है, ठीक है। तो वो आपके डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अब कितना डेडली पढ़ाई के प्रति फोकस्ड हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो अब हम लोग आ गए हैं अपने व्हाइट बोर्ड के तरफ। सबसे पहले आपका एक भ्रम तोड़ते हैं। बच्चे को क्या लगता है ना कि अब टाइम ही नहीं बचा है, जबकि अभी भी टाइम है। नवंबर बचा हुआ है 20 दिन, दिसंबर पूरा बचा हुआ है, और जनवरी में मान लेते हैं कि 15 जनवरी तक, ठीक है, आपके पास सिलेबस कवर करने का टाइम है। उसके बाद आप रिविजन करेंगे। तो पहले बच्चों को क्या लगता है ना कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, यानी कि 24 घंटे में हम बहुत बिजी हैं। तो पहले आपका ये भ्रम दूर करते हैं कि आप फ्री कैसे, आपके पास पढ़ने के लिए कितना टाइम है। मान लेते हैं एक डे में 24 आवर, ठीक है, 6 घंटा मैक्सिमम आप सोइए, 6 आवर, ठीक है। स्कूल टाइम भी मान लेते हैं 6 घंटा। अब देखिए ट्यूशन, अब आपका डाउट होगा कि हम ट्यूशन जाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम नहाते हैं, ठीक है, हम दोस्तों से बात करते हैं, उसके लिए भी आपको 4 घंटा दे देते हैं एक्स्ट्रा टाइम, 4 आवर। अब इस तीनों को कैलकुलेट कीजिए तो कितना आया, 16 आवर, ठीक है। आपके पास टोटल टाइम कितना है, 24 में से 16 घटा दीजिए, यानी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आपके पास रिमेनिंग टाइम कितना बचा, 8 आवर, ठीक है। इसमें से 1 घंटा और निकाल देते हैं, 1 घंटा और निकाल दिए तो आपके पास कितना बचा, 7 घंटा। ये 7 घंटा आपके पास सेल्फ स्टडी का है। तो आप अपने आप को डेली ये झूठ मत बोलिए कम से कम कि आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपका मैं भ्रम तोड़ने के लिए ये चीज करके दिखाया आपको कि आपके पास टाइम है, ठीक है। आप लोग झूठ में ही बोलते रहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। अब आते हैं अपने स्ट्रेटेजी के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं लिटरेचर सब्जेक्ट का। देखिए हम लोग 10 जनवरी या 15 जनवरी, हम 10 जनवरी मान रहे हैं, आप डेट बढ़ा दीजिएगा, जब आपको वीडियो मिले उससे आगे डेट बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। हम 10 नवंबर टू 10 जनवरी, ठीक है, ये लेके चल रहे हैं, 10 जनवरी लेके चल रहे हैं। तो टोटल आपको अगर यहां से निकालिएगा तो आपको 60 डेज आएगा। तो इस 60 डेज को हम 3 भाग में डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट 20 डेज
उसके बाद पूरा 30 डेज दिसंबर का, 30 डेज दिसंबर का। उसके बाद 10 डेज लास्ट जनवरी का। अब आपके पास कितना सब्जेक्ट है? 5। पहले हम लोग लिटरेचर का लेके चलते हैं। एक बात आप मानिए, ठीक है, आपको लिटरेचर का टेंशन ही नहीं लेना है कि लिटरेचर कैसे होगा, चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। उसके लिए आपको क्या करना है, सोने से 1.5 घंटा पहले या 1 घंटा पहले, 1 घंटा पहले, ठीक है, जिस टाइम पे भी आप सोने जाते हैं उससे 1 घंटा पहले आप इंग्लिश पढ़िए, चाहे हिंदी पढ़िए या संस्कृत पढ़िए। एक बात तो श्योर है कि जिस बच्चे का हिंदी होगा उसका संस्कृत नहीं होगा, जिस बच्चे का संस्कृत होगा उसका हिंदी नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सोने से पहले इंग्लिश और संस्कृत और कर देते हैं हिंदी, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट आप 1 घंटा यानी कि हाफ आवर दीजिए। आधा घंटा आपको इसमें रीड करना है चैप्टर वाइज। कितना चैप्टर होगा टोटल? मान लेते हैं कि 30 चैप्टर होगा। इंग्लिश में 30 चैप्टर, ठीक है। संस्कृत में कितना? 12 चैप्टर होगा। इंग्लिश हम दोनों बोल रहे हैं, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट, दोनों मिला के कितना चैप्टर होगा? 30 चैप्टर होगा, है ना। और संस्कृत और हिंदी में ज्यादा से ज्यादा कितना चैप्टर होगा? इसमें भी मान लेते हैं 20-25 होगा, 20 से 25 होगा। अब देखिए, आपको इस सब्जेक्ट का टेंशन नहीं लेना, इसको रूटीन में नहीं रखना। आपको सोने से पहले, खाने के बाद और सोने से पहले एज ए एंजॉयमेंट, ठीक है, एंजॉय करके आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। मतलब कि डेली 1-1 घंटा देना है। अब समझिए, आप 15 जनवरी तक 1-1 घंटा देते तो कितना घंटा दे रहे हैं? 60-65 घंटा दे रहे हैं आप इसको, ठीक है। और आप जब ऐसे कीजिएगा तो आपका क्या होगा, चैप्टर ऑटोमेटिक क्लियर होते जाएगा, ठीक है। और आपको इसका स्ट्रेस नहीं रहेगा कि हमारा लिटरेचर नहीं हो रहा, हमारा लिटरेचर नहीं हो रहा। आप पहले चैप्टर रीड कीजिए, ठीक है। हो सकता है आप क्या देखिए, 1 शॉर्ट वीडियो देखिए जिसमें कि इसका समरी समझाया गया है। पहले तो चैप्टर को खुद से पढ़िए, उसके बाद इसका एनसीईआरटी इन टेक्स्ट जरूर कीजिए। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट ये एक्चुअली स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं है। ये जैसे कोई चीज पे बोनस फ्री मिलता है ना, वैसे ये स्ट्रेटेजी के साथ ही आपको फ्री मिल रहा है, ठीक है, बोनस। इसका कोई टेंशन ही नहीं है। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का आपको क्वेश्चन करना और फिर आउट टेक्स्ट क्वेश्चन करना है। और आप ऐसे करके देखिए, आपका एक भी चैप्टर नहीं बचेगा, ठीक है। 15 जनवरी तक आपका एक भी चैप्टर नहीं बचेगा, ठीक है, फिक्स है, गारंटी है, ठीक है। सिर्फ आपको अब डेली पढ़ना है, क्योंकि जितना गलती आपको करना था आप कर चुके हैं। लेकिन अब आप चाहते हैं कि एक्चुअली में आपको 85% प्लस, 90% प्लस, या जो भी आपका ड्रीम मार्क्स होगा, ठीक है, कि आपको बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर लेके आना है। अगर आप वो चाहते हैं तो अब आपको कम से कम कंसस होके पढ़ना पड़ेगा, यानी 1 घंटा देना है तो देना है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने जो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैथ साइंस। लिटरेचर का टेंशन खत्म, 2 चैप्टर आपका लिपट गया, ठीक है। अब मात्र बचा मैथ साइंस एसएसटी, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसका कि एक भी चैप्टर नहीं हुआ होगा, कुछ तो पढ़े होंगे। तो आपको सबसे पहले 2 सब्जेक्ट को मैं लेके चलता हूं, मैथ्स, या पहले मैथ्स को ही लेके चलते हैं, मैथ्स, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 कॉलम बनाना है, कॉलम बनाना है, ठीक है। कंप्लीट, यानी कि इधर उस चैप्टर का नाम लिखना है जो आपका कंप्लीट है, और इधर इनकम्प्लीट, इधर उस चैप्टर का नाम लिखना है जो आपको कंप्लीट है। और ये पेपर में होना चाहिए, ये नहीं कि हम टिक लगा लिए बुक में। आपको एक सेंचुरी पे ज्यादा से ज्यादा 10 रुपया खर्चा पड़ेगा, ठीक है। 10 रुपया में सेंचुरी पेज आएगा, बहुत सारा आएगा, और आप उसमें हर एक सब्जेक्ट का कर सकते हैं। आपको देखिए, इंग्लिश में भी सेम चीज करना है और संस्कृत हिंदी में भी सेम चीज करना है कि आपको चार्ट पेपर लेके आना है। 5 सब्जेक्ट के लिए है ये, क्योंकि ये आपका रोड मैप है, 60 दिन का क्या है, रोड मैप है। तो आपको पता तो चले कि क्या क्या काम आप कर चुके हैं, ठीक है, और क्या क्या काम नहीं किए। जैसे कि एग्जाम्पल मानते हैं, आपको एक घर बनाना है, ठीक है। तो आपको ये पता रहेगा ना कि कितना घर बन चुका है और कितना बनाना है। अगर आपको ये पता है कि और कितना बनाना है, तो क्या क्या
रिक्वायरमेंट यानी कि क्या क्या थिंग्स, उसमें चीज क्या क्या लगेगा वो आप लाइएगा, ठीक है। तो उसी तरह से आपको पहले देखना है कि आपका कौन कौन चैप्टर हो गया है मैथ में, साइंस में, एसएसटी में। पहले तो आपको ऐसा करके एक चार्ट बनाना है और आपको ये चार्ट अपने स्टडी टेबल के सामने चिपकाना है, ठीक है। पक्का 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 चिपकाना है, ठीक है। इससे आपको मजाक नहीं करना। देखिए ये वीडियो देखने से आपको एक भी नंबर नहीं आएगा, ठीक है। ये वीडियो देखने से आपको एक भी नंबर नहीं आएगा। बच्चे क्या करते हैं ना, सोचते हैं कि स्ट्रेटेजी वीडियो देख लिया अब हमको 90% नंबर मिल गया, मेरा 99% सिलेबस कवर हो गया। बाबू आपको इसमें जो बताया गया चीज है उसको फॉलो करने के बाद आपका 99% सिलेबस क्या होगा, कवर होगा, और आपको जो भी आपका ड्रीम मार्क्स होगा वो आएगा, ठीक है। तो हम 15 जनवरी तक लेके चले हैं। पहले आपको ये सब्जेक्ट को ऐसे कर लेना है। और देखिए मैथ्स में आपको कैसे पढ़ना है, मैथ्स में आप जब पढ़िएगा तो आपको एनसीईआरटी तो करना ही करना है। और एनसीईआरटी बहुत सस्ता बुक है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। तो एनसीईआरटी आपको लगाना है और एनसीईआरटी लगाने के बाद आपको आरएस अग्रवाल लगाना है। आप अगर आरएस अग्रवाल लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें आप जब सॉल्व्ड एग्जांपल बनाइएगा ना तो ऑटोमेटिक एनसीईआरटी का ढेर सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन लगभग आरएस अग्रवाल के सॉल्व्ड एग्जांपल में दिया हुआ रहता है। लेकिन एनसीईआरटी में आप लोगों को इसलिए लगाने के लिए कह रहा हूं कि उसका लैंग्वेज थोड़ा अलग होता है, और एनसीईआरटी जो लैंग्वेज यूज करता है वही बोर्ड्स भी यूज करता है, यानी कि एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आएगा उसका लैंग्वेज भी वैसा ही होगा। लेकिन आरएस अग्रवाल बाबू आप लोग पढ़े होंगे तो उसका लैंग्वेज बहुत इजी और सिंपल होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग पहले एनसीईआरटी जरूर लगाइए, उसके आरएस अग्रवाल लगाइए और सॉल्व्ड एग्जाम्पल जरूर बनाइए हर एक का। और एक ना छोटा सा क्या कीजिए, फ्लैश कार्ड बना लीजिए या छोटा सा डायरी बना लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको बार बार फंसा रहा है ना, जिस क्वेश्चन में आप बार बार फंस रहे हैं उसको लिख लीजिए, उसको लिख लीजिए स्टार बना के या कुछ भी बना के वो क्वेश्चन लिख लीजिए और उसका प्रैक्टिस किया कीजिए, टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते रहिए, ठीक है। यानी कि उसको बार बार देखिए ताकि आप भूलिए नहीं, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग जो वो 60 डेज डिवाइड किए हैं उसमें कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि किस डेट को कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, ये सबसे कुछ नहीं होता, ये आपको खुद डिसाइड करना है, क्योंकि हर एक बच्चे का अलग अलग चैप्टर, किसी का कुछ कंप्लीट रहता है, किसी का कुछ कंप्लीट रहता है, और हमको बात करना है हर एक के लिए, ठीक है। तो मैं ये कैसे कर सकता हूं कि इस स्पेसिफिक डेट पे आपको ये स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए 10 जनवरी से 10 नवंबर से 10 जनवरी तक आपके पास 60 डेज। तो फर्स्ट 20 डेज में क्या करना है, मैथ और साइंस को लेके चलना है। आपको पहले ही जुड़ा दिए कि आपके पास 7 घंटा दिन में बच रहा है, ठीक है। आप क्या कीजिए, 5 घंटा निकाल लीजिए मैथ और साइंस के लिए, जिसमें कि मैथ को दीजिए मात्र 2 घंटा। और एक बात, मैथ आपको डेली पढ़ना है, डेली मैथ को दीजिए 2 घंटा, ठीक है। जो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, उसको कीजिए। और इस 20 डे का टारगेट होना चाहिए, ये नहीं कि बिना टारगेट के पढ़ना है। और साइंस टारगेट ये होना चाहिए कि कम से कम 5 चैप्टर आपको साइंस में खत्म करना है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, ठीक है। जो भी आपका अभी तक खत्म नहीं हुआ है, एक बार भी खत्म नहीं हुआ है, पहले उसको खत्म करना है, ठीक है, कंप्लीट करना है। उसी में आपको इनटेक्स्ट, आउटटेक्स्ट, एनसीईआरटी, रीड सब चीज उसमें आएगा, ठीक है। तो आपको फर्स्ट 20 डेज में साइंस का 5 चैप्टर और मैथ्स का जो जो चैप्टर नहीं हुआ है वो कंप्लीट करना है। चाहे आप यूट्यूब वीडियो लेक्चर देख के कीजिए, अपने ट्यूशन वाले सर से पूछ के कीजिए, या कहीं से भी कीजिए, ठीक है। आपको कंप्लीट करना ही करना है 5 चैप्टर साइंस का, 5 चैप्टर मैथ का, ठीक है। अब कितना चैप्टर है जोड़ लीजिए, फिजिक्स में 5 चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर पढ़ना है, और बायोलॉजी में 4 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, साइंस में। तो 4 4 8 5 13 चैप्टर आपको पढ़ना। आप 5 चैप्टर मान लीजिए 6 चैप्टर आप पढ़ लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप पहले से एक भी चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, पहले से भी चैप्टर पढ़े होंगे तो वो भी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब आप पहुंच गए दिसंबर में, ठीक है, और मैथ्स का भी आपको इसी तरह पढ़ना है, ठीक है। अब आप पहुंच गए दिसंबर में, यानी 30 डेज प्लान ऑफ दिसंबर। दिसंबर में आपको कैसे पढ़ना है, दिसंबर में देखिए मैथ्स तो आपको रखना ही रखना है। अब आपको क्या करना है, जैसे 7 दिन होता है ना सप्ताह में,
तो मैथ आपको डेली 2-2 घंटा देना है। अभी तक अब एसएसटी का बात नहीं हुआ है कि एसएसटी कैसे कंप्लीट करना है, तो मैथ तो आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। अब एसएसटी क्या कीजिए ना, 4 घंटा दे दीजिए एक दिन में। मैथ को कम कीजिए 1 घंटा, ठीक है, और इसको 4 घंटा दे दीजिए, या 1.5 घंटा मैथ्स को रहने दीजिए और 4 घंटा इसको दे दीजिए, तो कितना हुआ, 4-5.5 घंटा, ठीक है। तो आपको एसएसटी 4 घंटा देना है, यानी कि सप्ताह में 30 दिन का महीना है, ठीक है, 30 दिन। तो आपको क्या करना है ना, 3 दिन कंटिन्यू 4 दिन एसएसटी पढ़ना और बीच में किसी दिन एक दिन साइंस जरूर पढ़ना इस 30 दिन में, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके डे आया, ठीक है। तो आपको आज एसएसटी पढ़ लिए, कल एसएसटी पढ़ लिए, परसों एसएसटी पढ़ लिए, अब आज साइंस पढ़ लीजिए एक दिन, ठीक है, फिर साइंस पढ़ लीजिए, एसएसटी पढ़ लीजिए, ठीक है। ऐसे करके आपको कंप्लीट करना है मैथ साइंस एसएसटी, ठीक है। ये 30 डेज। अब जो बचा 10 डेज, और देखिए आपको 7 घंटा जो था ना, इसमें आप आधा घंटा जरूर निकालिए कि आप क्या पढ़े हैं, सेल्फ एनालिसिस के लिए, कि आप क्या पढ़े हैं और क्या आउटपुट आपको मिल रहा है वहां से, ठीक है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। आप वो जरूर कीजिए, आप अपने आप को जांचिए कि भाई हम आज क्या किए हैं, ठीक है, कहां तक पहुंचे, हमारा टारगेट क्या अचीव हुआ है, ठीक है। आप जितना बड़ा बड़ा कंपनी में देखिएगा उसको टारगेट मिलता है, ठीक है, उसके सेल्समैन को टारगेट मिलता है और रात तक उसको टारगेट पुराना होता है, यानी कि जो भी डेट होता है उस स्पेसिफिक डेट तक उसको टारगेट को पूरा करना होता है। तो आप लोग भी टारगेट फुलफिल कीजिए। मैं 6 घंटा का नींद बोला हूं, आप लोग 5 घंटा भी ले सकते हैं, 4 घंटा भी ले सकते हैं। उधर 4 घंटा में बर्बाद करवाया हूं, उसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और स्टडी में टाइम बढ़ा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपको नंबर लाना है, मार्कशीट आपका चमकेगा, पेरेंट्स आपके खुश होंगे, ठीक है। तो आपको स्टडी का टाइम बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं ये 10 दिन में। ये 10 दिन में बाबू आपको क्या करना है कि जो भी चैप्टर यहां तक कंप्लीट हो गया है, अब जो नहीं हुआ है मैथ तो करना ही है, इधर आपको एक दिन बीच करके एक दिन, ठीक है, जैसे कि दवाई लेते हैं ना कि शाम में ये लेना है फिर कल ये नहीं लेना, उसी तरह आपको एसएसटी एक दिन लगाना है, ठीक है, और एक दिन साइंस लगाना है, फिर एक दिन एसएसटी लगाना है, फिर एक दिन साइंस लगाना है। और बिलीव मी, आप यहां तक फॉलो कीजिए, आपका लगभग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, अब कहिएगा कि 15 जनवरी को सिलेबस कंप्लीट हो गया या 10 जनवरी को सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब क्या करना है, तो अब आपको करना है कि आपको सैंपल सेट उठाना है, ठीक है। कोई भी सैंपल सेट उठा लीजिए, चाहे अरिहंत का हो, ओसवाल का हो, जो भी अच्छा लगे आपको, ठीक है। ऐसे ओसवाल बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। ओसवाल में क्या होता है कि उसका क्वेश्चन डिजाइन करने का तरीका बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप ओसवाल का ले सकते हैं, या आपको जो भी अच्छा लगता हो, जो भी आपके स्कूल में बताया गया हो वो आप ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सब में दिया हुआ रहता है। आप प्रैक्टिस कीजिए और हमारे चैनल पे आपको क्या मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा हर एक चैप्टर का, ठीक है, मैथ में और साइंस में, और सब्जेक्ट का मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैथ और साइंस में मिलेगा, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हैं। 15 तारीख से आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। और हो सकता है कि 15 फरवरी के बाद एक डेट शीट हल्ला हो गया था कि 15 फरवरी के बाद क्या होगा, आपका एग्जाम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपका मेन एग्जाम 20-22 फरवरी के बाद ही होगा। और एग्जाम के बीच में भी गैपिंग रहता है, तो वहां भी आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा। तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग के पास टाइम है, और इस स्ट्रेटेजी, जो भी स्ट्रेटेजी आज मैं बताया हूं उसको आप लोग फॉलो कीजिए, ठीक है। आप लोग फॉलो कीजिए, आप लोगों को रिजल्ट पक्का मिलेगा। और अब बिलीव हुआ कि 60 दिन में कैसे 99% सिलेबस कवर होता है, ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसका कि 1% सिलेबस कवर ना हो, ठीक है। और एक बात, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा ये वीडियो देखा है जिसका एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो बच्चे कमेंट जरूर करे कि हमारा एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, हम कैसे पढ़े, ठीक है। तो बाबू देखिए, आपका एक भी चैप्टर कंप्लीट अगर नहीं हुआ है तो आपको 90% तो नहीं आ सकता है, लेकिन कैसे 60% एवं 70% एवं आपके लिए भी स्ट्रेटेजी जरूर लाया जाएगा। तो मिलते हैं एमओपी के नेक्स्ट इसी तरह किसी स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सेहत का विशेष ख्याल रखिए। और अगर ये वीडियो, ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।